वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। क्योंकि ये चैनल जो है शिक्षकों से संबंधित है, लेकिन ये वीडियो फुल्ली जो है पूरी तरह से शिक्षकों से संबंधित नहीं है, लेकिन ये आम नागरिकों के लिए है। शिक्षक हैं, पढ़े लिखे युवा हैं या पढ़े लिखे लोग हैं और अपने अगल बगल में आपके अगर सारे लोग आपकी तरह एजुकेटेड नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और शिक्षकों के लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ही मैसेज वायरल हो रहा है इस टाइप का और लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जो भी है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, एक 2003 वाला वोटर लिस्ट का क्या मामला है। तो इस वीडियो को अगर आप 3 से 4 मिनट देखेंगे तो सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा और आप अपने अगल बगल के लोगों को भी समझा सकेंगे, उनकी मदद कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि आपका जन्म 1/7/1987 के पहले हुआ है, या तो वो आप हों या तो आपके माता पिता है, जो भी हो। अगर 1987 के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट 2003 में नहीं है तो अब ये बोलेंगे कि वोटर लिस्ट 2003 मिलेगा कहाँ से। तो इस वीडियो के बाद हम एक वीडियो कल बना देंगे जिसमें आपको बता देंगे कि वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है आपको अपने इलाके का 2003 का। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जन्म अगर 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, 2003 वाले वोटर लिस्ट में नहीं है, तब आपके पास क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ज़मीन की रजिस्ट्री का पेपर, भारतीय वैलिड पासपोर्ट यानी जो पासपोर्ट है, किसी ऑफिसर द्वारा साइन किया हुआ पारिवारिक वंशावली, यानी टोटल 9 चीज़ है। अब लोग इनमें ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट मिलेगा कहाँ। सबके पास ना ही मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ना ही जन्म प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है। तो देखिए इन सब में कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ये फ़ोटो तो कंपलसरी है, फ़ोटो तो आपके पास होगा ही, बाकी 9 चीज़ों में कोई एक चीज़ होना चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो इंटर का जो भी है, अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो जाति भी प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना ही होना है। नहीं है तो आप अभी भी बना सकते हैं। बाकी चीज़ें होना थोड़ा सा मुश्किल है देहात के लोगों के लिए, खास तौर से जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नौकरी सबके पास है नहीं। ज़मीन का रजिस्ट्री का पेपर आपके नाम से हो सकता है 2003 से पहले का, क्योंकि आप अगर 1987 के से पहले जन्म लिए हैं तो कुछ ना कुछ अभी तक जो ज़मीन खरीदे ही होंगे। कोई भी आपके पास ज़मीन की रजिस्ट्री का पेपर होना चाहिए। चलिए इसके बाद अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले और 2 दिसंबर 2000 के बीच हुआ, यहाँ गलत हो गया। आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद, यहाँ बाद होगा, और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपके साथ आपके माता या पिता का भी डॉक्यूमेंट, निम्न डॉक्यूमेंट लगेगा। यानी अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ है और 2004 से पहले हुआ है, 2 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, तो आपके पास होना चाहिए आपका भी डॉक्यूमेंट और आपके माता या पिता दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मामला यहाँ भी क्लियर कर देंगे। पहले आपके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर आप सरकारी का फिर वही सब चीज़। तो इन सब में कोई एक चीज़ आपके नाम का होना चाहिए और आपके माता पिता का नाम अगर वोटर लिस्ट 2003 में है तो वो जो वोटर लिस्ट 2003 में है उस जिस पेज में है उस पेज का आपको जेरॉक्स लगेगा और आपका एक डॉक्यूमेंट लगेगा। जो 9 डॉक्यूमेंट है, इन 9 डॉक्यूमेंट में कोई भी एक डॉक्यूमेंट देने से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आपका डॉक्यूमेंट है और आपके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट 2003 में नहीं है, तब जो है आपके माता पिता का भी इन डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। अब आपका जन्म अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपके साथ आपके माता साथ ही आपके पिता, यानी आपका भी लगेगा, आपके माता और पिता दोनों का लगेगा। आपका जन्म अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो सेम डॉक्यूमेंट है। अगर आपके माता या पिता दोनों में से किसी एक का भी नाम अगर 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आपको जो है वो आपको देना पड़ेगा। जो वोटर लिस्ट में जहाँ पे नाम है उसका जेरॉक्स को भी लगाना पड़ेगा। माता का अगर है तो पिता का निवास प्रमाण पत्र और अपना निवास प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट जो भी है, कोई एक, इनमें से कोई भी एक लगा के आप अपना काम करा सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी। अब आपको 2003 का वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, अगर आपको वीडियो चाहिए
तो कल इस पर भी वीडियो हम बना देंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और अपने इलाके के खासतौर से पिछड़े इलाके के लोगों की ज़रूर मदद करें, जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको 2003 का डाउनलोड करा के उनके माता पिता का उपलब्ध करा दें और बच्चों का जो है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के उनका नाम वोटर लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।